जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन हितेशी, आपके साथ में तनु चतुर्वेदी। उत्तर की खबर में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। पहले आपको लेके चलते हैं बागपत, जहां बागपत के जिला अस्पताल का विवादों से नाता टूटने का नाम नहीं ले रहा है। अब बागपत के जिला अस्पताल में अवैध वसूली का भी मामला सामने आया है, जहां तीमारदारों ने सीटी स्कैन करवाने के मामले में 500 रुपए अवैध रूप से वसूल लिए हैं। और वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला अस्पताल के सीएमएस एसके चौधरी ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। चंदौली के ट्रिपल तलाक मामले में दूल्हे राजा ने यू टर्न ले लिया है। 3 दिन पहले फोन पर तलाक दे चुके नसीम अली ने कहा है कि उन्होंने कोई भी अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया और उनकी बीवी घर पर आकर रह सकती है। हालांकि उन्होंने दूसरा निकाह भी पढ़ लिया है और नई बीवी भी घर पर ले आए हैं, लेकिन मुकदमे से बचने के लिए वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रिपल तलाक नहीं दिया। जनपद चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत औरैया गांव में घटित 3 तलाक मामले में मीडिया से बात करते हुए नसीम अली ने यह बताया है कि आज भी हम अपनी बीवी कादरीन बेगम को रखना चाहते हैं। सर, हम जो है कि सुने हैं कि 19 तारीख को कहे हैं कि हमको 3 तलाक दिए हैं। आप हमारे यहाँ से 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। अगर हम बोले होंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। और वहीं लखनऊ के खादी में आयोजित माटी कला मेले में प्रदेश के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने शिल्पकारों का उत्साह बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि इस मेले में विभिन्न जनपदों से आए कलाकारों द्वारा माटी कला की भव्य प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, ब्लैक पॉटरी और मिट्टी के डिजाइनर बर्तन शामिल हैं। मंत्री जी ने कहा है कि प्रदर्शन न केवल कला का प्रदर्शन है, बल्कि हमारे संस्कृति और परंपरा को भी उजागर करता है। उन्होंने शिल्पकारों की मेहनत की सराहना की है और कहा है कि इस तरह के मेलों से स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है और उन्हें सभी लोगों से इस मेले का अवलोकन करने और स्थानीय शिल्प को प्रोत्साहित करने की अपील की है। सर, आज माटी कला मेला में आप पहुंचे हैं, सर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं माटी कला का अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में ये लोग इस मेले का आयोजन की शुरुआत हुई थी और सब लोग परिचित हैं, दुकानदार पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। मेरे आने से उनका मनोबल बढ़ता है, तो लगता है उनको कि हमारा हमें पूछने वाला, हमारी हालचाल जानने वाला कोई आया है, उत्साहवर्धन होता है निश्चित रूप से। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपील भी करता हूँ तो उनका कहीं न कहीं इनकम का स्रोत बढ़ता है। लोग आते हैं, पता लगती है, जानकारी मिलती है लोगों को कि यहाँ माटी कला का मेला लगा है। तो ये इसलिए मेरा ज़रूरी दायित्व बनता है कि मैं इस दायित्व का अपना निर्वहन करता हूँ। सर, और कितने जिलों में चलाया जाएगा मेले का अभियान? पूरे उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय है। इसके बाद में ये 10 दिन का है। झांसी, कानपुर और बनारस में 7 दिवसीय कल से शुरू होने जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में माटी कला मेला लग रहा है सभी जिलों में, और बाकी जिलों में 3 दिवसीय मेला लगा। यूपी सरकार फिर एक कीर्तिमान स्थापित करने के उत्सव में लगभग 25 लाख इस बार दिए जलाए जाएंगे और उसमें जो दियों की जो बनाने का वो कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है कुम्हारों ने। निश्चित रूप से उनका इनकम का स्रोत बड़ा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने इस मेले की शुरुआत हमारे कार्यकाल में कराई थी। तो उसके बाद में निरंतर प्रगतिपूर्ण मेला भी है और निरंतर दियों की बिक्री का एक रिकॉर्ड जो है अयोध्या में बनता है, हर साल प्रतिवर्ष बढ़ते हैं। अगर हम बदले की राजनीति करने लगे तो शिवपाल यादव जैसे लोगों को राज्य छोड़कर भागना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करते, हम बदले की राजनीति नहीं करते। ये कहना है यूपी के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर का। राठौर विनस चीनी मिल के पिराई सत्र का उद्घाटन करने संभल पहुंचे थे, उनसे जब सपा के नेता शिवपाल यादव के उस बयान पर सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने मंत्रियों के नाम लाल स्याही से लिखने के लिए कहा था, तो उन्होंने जवाब दिया और आश्वस्त किया कि बीजेपी कभी भी बदले की राजनीति नहीं करती है। और यहाँ पे मझावली मिल का शुभारंभ क्या पिराई सत्र का क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की बहुत सी शुगर की मिलें जो पूर्व की बसपा सपा सरकारों में बंद हो गई थी और गन्ना किसानों का भुगतान बकाया रहता था, आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सभी किसानों को समय से गन्ना का भुगतान हो रहा है और उसमें वीनस शुगर मिल भी समय से गन्ना का भुगतान कर रही है और अच्छा संचालन यहाँ का प्रबंध तंत्र कर रहा है।
हम आज इस वीनस शुगर मिल के उद्घाटन के अवसर पर सत्र के सभी प्रबंध तंत्र के और पूरे सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो यहाँ पर इस मिल के साथ जुड़ें और पूरा लाभ उठाएं और समय से उनको भुगतान सुनिश्चित करने का काम यहाँ का प्रबंध तंत्र करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में यूपीएसएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में नियुक्ति पाने वाले युवाओं को कहा है कि अपने अपनी ग्राम पंचायत की आत्मनिर्भर और स्मार्ट बनाएं। बालिकाओं की है जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज का हर तबके का व्यक्ति बिना भेदभाव के नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपनी जो भरपूर ऊर्जा है उसको लगाने को तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ ये कार्यक्रम आज पूरी विज्ञापन से लेकर के और नियुक्ति पत्र वितरण तक संपन्न हो रहा है, आपका पूरा जीवन, पूरे जीवन का कार्यकाल इसी प्रकार से, इसी निष्पक्षता के साथ, इसी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएगा तो उत्तर प्रदेश भारत की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत 2047 में भारत एक विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और इसके लिए हम सबको प्राणपण से जुटना होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आपके अभिभावकों के लिए, आपके माता पिता के लिए दीपावली का इससे अच्छा उपहार दूसरा नहीं हो सकता कि उन्हें जिस मंशा के साथ एक सामान्य सदगृहस्थ अपने बच्चों को पढ़ाता है और जब उनके सामने वो सरकारी नौकरी प्राप्त करता है या किसी क्षेत्र में अपना निजी व्यवसाय करता है या किसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है, तो स्वाभाविक रूप से इसके जीवन में एक अंतःकरण से उसे प्रसन्नता होती है। और यह क्षण आज दीपावली के ठीक पहले आपके द्वारा दिया जा रहा है। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग इसी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ अपने कार्यों का संपादन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल के लिए उत्तर की खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।